पुण्य और पाप, क्या ये रास्ते जन्म से ही तय हो जाते हैं? एक बहुत पुरानी कथा है दो भाइयों की, जिनकी किस्मत एक भविष्यवाणी से बंधी हुई थी कि एक संत बनेगा और दूसरा पापी। चलिए आज गोकर्ण और धुंधकारी की इस अनोखी कहानी में उतरते हैं, जहां मोक्ष का रास्ता सबसे अंधेरे कोनों से होकर गुजरता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से। आत्मदेव नाम के एक पवित्र ब्राह्मण को यह बताया गया कि उनके दो बेटे होंगे, लेकिन उनकी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक खुशियां लाएगा तो दूसरा सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बनेगा। और बस यहीं से पुण्य और पाप का वो चक्र शुरू हो गया जो उस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि ये भविष्यवाणी सच कैसे हुई? देखिए, इन दो भाइयों का जन्म किसी आम तरीके से नहीं हुआ था। उनके जन्म की कहानी ही कह सकते हैं काफी अलग थी, बिल्कुल उनकी किस्मत की तरह। आत्मदेव और उनकी पत्नी धुंधली संतान के लिए बहुत बहुत व्याकुल थे, इतने कि वो मदद के लिए एक ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने उन्हें एक चमत्कारी फल तो दिया, पर साथ में एक चेतावनी भी दे दी। ये फल उनकी इच्छा तो पूरी कर सकता था, पर किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता था। और यहीं कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। देखिए हुआ क्या, धुंधली ने वो पवित्र फल खुद खाने की बजाय उसे एक गाय को खिला दिया, और उसी गाय से जन्म हुआ गोकर्ण का। बाद में धुंधली ने खुद भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा धुंधकारी। तो एक का जन्म पवित्रता से हुआ, दूसरे का धोखे से। यहीं से भविष्यवाणी के वो दो अलग अलग रास्ते बनने शुरू हो गए थे। और फिर जैसे जैसे दोनों भाई बड़े हुए ना, उनके बीच का वो फर्क वो और भी गहरा होता चला गया। भविष्यवाणी जैसे हर दिन सच साबित हो रही थी, क्योंकि दोनों ने अपने लिए बिल्कुल उल्टे रास्ते चुने थे। एक तरफ थे गोकर्ण, जो ज्ञान और भक्ति के रास्ते पर चले और शास्त्रों के बड़े ज्ञाता बन गए, और वहीं दूसरी तरफ था धुंधकारी, जिसने चोरी, जुआ, धोखेबाजी, मतलब हर गलत काम को अपना लिया। उसने अपनी सारी दौलत तो बर्बाद की ही, अपने माता पिता को भी सिर्फ दर्द और अपमान दिया। एक ही घर में अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ पल रही थी। अब धुंधकारी के इन अत्याचारों का नतीजा बहुत ही दुखद निकला। उसके कर्मों से इतने दुखी होकर पिता आत्मदेव ने तो घर-बार ही छोड़ दिया और जंगल चले गए, और उसकी मां धुंधली ने निराशा में कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब उस घर पर सिर्फ और सिर्फ धुंधकारी का राज था, और उसका विनाशकारी जीवन बिना किसी रोक-टोक के चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन तो भरता ही है। धुंधकारी का अंत भी उतना ही भयानक हुआ जितना उसका जीवन था। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में मौत के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। उसकी मौत तो हो गई, लेकिन ये उसके पापों का अंत नहीं था। आप सोचिए, उसके बुरे कर्मों का बोझ इतना ज्यादा था कि उसकी आत्मा को मुक्ति ही नहीं मिली। वो एक भयानक प्रेत के रूप में बदल गया, जो बस धरती पर ही भटकने के लिए मजबूर था। मतलब उसकी आत्मा को कोई शांति ही नहीं थी। वो एक भयानक प्रेत बन चुका था, जो हवा में बस भटकता रहता था। उसे हर पल भूख और प्यास सताती थी। समझिए कि उसके पापों ने ही उसे एक ऐसी जेल में कैद कर दिया था, जहां तकलीफ का कोई अंत ही नहीं था। अब देखिए, कई साल बीत गए। गोकर्ण अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे, और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी वापसी एक भटकती हुई आत्मा के लिए मोक्ष का इकलौता रास्ता बनने वाली है। जब गोकर्ण वापस अपने पुराने घर में रात को रुके ना, तो उन्हें कुछ अजीब, कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई बेचैन आत्मा उनके आसपास है। और ये कोई और नहीं बल्कि उनके भाई धुंधकारी का ही प्रेत था, जो अब अपनी इस भयानक किस्मत में फंसा हुआ था। गोकर्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उस प्रेत को बोलने की ताकत दी। और तब जो आवाज आई, उसने अपनी दर्दनाक कहानी बताई। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अपने पापों की वजह से मैं इस प्रेत योनि में फंस गया हूं। कृपया मुझे मुक्त करो। ये एक भाई की दूसरे भाई से मदद की गुहार थी। तो अब इस मुश्किल का हल क्या था? गोकर्ण ने सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक को चुना, श्रीमद् भागवतम का 7 दिनों का पाठ। देखिए, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये भगवान विष्णु की कहानियों और ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे सुनने भर से ही बड़े से बड़े पापी को भी मोक्ष मिल सकता। और बस यहीं से शुरू हुआ एक आत्मा को पीड़ा से आज़ादी दिलाने का वो अनोखा अनुष्ठान।
ये सिर्फ एक पाठ नहीं था, ये एक तरह का आध्यात्मिक चमत्कार था जो सबके सामने होने वाला था। तो हुआ ये कि धुंधकारी के प्रेत ने 7 गांठों वाले एक बांस के डंडे के अंदर शरण ले ली। गोकर्ण ने 7 दिनों तक लगातार उस पवित्र ग्रंथ का पाठ किया और हर दिन के आखिर में एक चमत्कार होता था। बांस की एक गांठ अपने आप फट जाती थी, जैसे पाप की एक एक परत टूट कर गिर रही हो। हाँ, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। हर एक फटती हुई गांठ धुंधकारी के पापों के बोझ के कम होने का सीधा सीधा सबूत थी। उन पवित्र शब्दों में इतनी शक्ति थी कि वो उसके कर्मों की बेड़ियों को एक एक करके तोड़ रही थीं और उसकी आत्मा को धीरे धीरे शुद्ध कर रही थीं। और फिर आया वो आखिरी 7वां दिन। जैसे ही गोकर्ण ने आखिरी श्लोक पूरा किया, बांस की जो आखिरी गांठ बची थी वो भी एक जोरदार धमाके के साथ फट गई और उसी पल धुंधकारी की आत्मा अपने उस कैद से आजाद हो गई। लेकिन जो आत्मा बाहर निकली ना, वो कोई भयानक प्रेत नहीं थी। अरे, धुंधकारी तो पूरी तरह से बदल चुका था। वो एक दिव्य प्राणी बन गया था, जिसका शरीर बादलों की तरह सांवला था, पीले रेशमी कपड़े और गहनों से सजा हुआ। उसके सारे पाप सब धुल चुके थे। और इसके ठीक बाद भगवान विष्णु के दूत एक दिव्य विमान लेकर वहां पहुंचे और उस नई शुद्ध आत्मा को स्वर्ग यानी वैकुंठ ले गए। जरा सोचिए, एक पापी जो प्रेत बनकर भटक रहा था, उसने सिर्फ भक्ति और पवित्र कथा को सुनने की शक्ति से स्वर्ग तक का सफर तय कर लिया। तो ये कहानी हमें ये दिखाती है कि मोक्ष का रास्ता कितना शक्तिशाली हो सकता है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पवित्र ज्ञान को सुनने की शक्ति उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ला सकती है। सच्ची भक्ति में सबसे बड़े पापों को भी धोने की ताकत होती है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। उद्धार का रास्ता सुनने से ही मिलता है, चाहे वो कोई पवित्र ग्रंथ हो या फिर अपने अंदर की आवाज। पर सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी किस्मत बदलने वाली उस आवाज को सही वक्त पर सुनता है?